औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, आप देख रहे हैं असरार टीवी। व्यूज़, आज की इस वीडियो में हम आपको ये बात बताएंगे कि जिस तरह पाकिस्तान में जाली पीर लोगों को ठगते हैं, उसी तरह अरब में भी एक खतून को जाली पीर ने ठग लिया है। क्या किया है जाली पीर ने खतून के साथ, जानने से पहले हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप हमारा ये चैनल असरार टीवी को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो से आप बाखबर रहें। व्यूज़, चलते हैं वीडियो की जानब। अरब खतून को जादूगर ने 9 लाख रुपए का परफ्यूम बेच डाला। उसको लगाते ही क्या होता है, जानकर आप भी हैरान और परेशान रह जाएंगे। सादा लोगों को चकमा देने के लिए एक सबसे बढ़कर एक शातराना चाल इजाद करते हैं, लेकिन आफरीन है लुटने वालों की सादा लोही पर भी कि उनकी फ्राडियों पर यूँ दिल खोल कर अपनी दौलत निछावर कर देते हैं। अकल हैरान रह जाती है। एक ऐसा ही अजीब हैरान कुन वाक़या मुत्तहदा अरब अमारात में पेश आया, जहां एक खातून ने अपने घर से बद असरात के ख़ात्मे के लिए एक जाली अमल से 30,000 दिरहम का, यानी जिसकी लागत पाकिस्तानी 9 लाख पाकिस्तानी रुपए का परफ्यूम ख़रीदा। खलीज टाइम के मुताबिक उस मक्कार शख्स ने मुतासरा खातून को बताया कि वो और उसके अहल खाना बद असरात की लपेट में आ चुके हैं। खतून ने खौफजदा होकर मदद तलब की तो फ्राडिया ने उसे 30,000 दिरहम के इवज़ बद असरात का असर ज़ायल करने वाला परफ्यूम बेच डाला। रकम हासिल करने के बाद ये शख्स गायब हो गया और अपना फ़ोन भी बंद कर दिया, जिस पर खतून और उसके खामंद को शक गुजरा। उन्होंने पुलिस से रब्ता किया। शारजा पुलिस ने चंद माह की कोशिश के बाद बालाखिर उस जालसाज को ढूंढ निकाला। मुलज़म ने अपने जुर्म का एतराफ़ भी कर लिया, जिस पर फजीरा कोर्ट ऑफ अपील्स ने उस पर 5,000 दिरहम का जुर्माना कर दिया। व्यूज़, क्या हमें अपनी बीवियों को खुली छूट देनी चाहिए ताकि वो अपने मन मर्जी से जाली पीरों के पास जाए? इस शख्स को अपनी बीवी को कंट्रोल करना चाहिए था। और क्या जाली पीरों के लिए सऊदी अरेबिया में और दीगर अरब ममालिक में इतने सख्त कानून हैं जिसकी बदौलत जाली पीर लूटने वालों को आसानी से चकमा दे जाते हैं? और आप इस खबर के बारे में क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर पोस्ट करना। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।